अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम की बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी। हम कस्टर्ड आइसक्रीम घर पर बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए हाफ लीटर मैंने मिल्क लिया है, बॉईल करके ठंडा कर लिया है। थोड़ा सा इसमें से हम लोग अलग कर लेंगे। बाकी दूध यहाँ पर मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। जो दूध हमने सेपरेट किया था उसमें हमने ये मिक्स किया है। दूध अच्छे से गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मिक्स किया हुआ कस्टर्ड पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे थिक करना है। अब इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून चीनी शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से थिक कर लेंगे। तो यहाँ पर कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से थिक हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पर लिया है मैंने 200 ml वाला एक पैक क्रीम का। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इसकी मैं तब तक करूँगी जब तक ये साइज में डबल नहीं हो जाती। क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये साइज में भी डबल हो चुकी है। कस्टर्ड भी अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब ये हम शामिल कर देंगे मिक्स की हुई क्रीम में। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस। 4 से 5 ड्रॉप्स ये शामिल कर दिए हैं। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से करनी है। इसमें बिल्कुल एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ येलो फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये जस्ट कलर को इन्हेंस करने के लिए मैंने शामिल किया है। अगर आप ये नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कलर शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाउल को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। अब आप कोई भी बर्तन ले लें और उसमें आइसक्रीम का रेडी किया हुआ बैटर डाल दें। अब यहाँ पर आप स्पैचुला से इसे बिल्कुल इक्वल कर लें। थोड़ा सा आप इस तरह से इसे टैप करेंगे ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। अब यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसे रख रही हूँ 3 घंटे के लिए फ्रीजर में। 3 घंटे गुजर चुके हैं और आइसक्रीम जमना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम ये आइसक्रीम दोबारा बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद हमने इसे दोबारा से मिक्स करना है। आप चेक करें कि ये बिल्कुल अच्छे से जमना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है और ये इसे बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब दोबारा से हम वही बर्तन लेंगे और ये सारा मिक्सचर हम दोबारा से इसमें डाल देंगे। इसकी मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से की है और ये बिल्कुल स्मूथ है। बाउल को भी हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। मैं इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख रही हूँ। अगर आपको जल्दी है तो आप 8 से 9 घंटे तक इसे रख सकते हैं, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसे ओवरनाइट रखें। यहाँ पर हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखा था। अब मैंने एक बाउल में पानी लिया है और इस तरह से हम आइसक्रीम वाला बर्तन इसके अंदर रख देंगे। 1 से 2 मिनट में ही आइसक्रीम सेपरेट हो जाएगी। अब मैं नाइफ की मदद से इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद 20 मिनट्स अगेन मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत इजी वे में हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। आप भी बनाएं, इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।